नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 10 तरह के डिटॉक्स वाटर के बारे में जानेंगे जो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार चुन सकते हैं। अब देखिए, आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उसका जठराग्नि यानी जो पचाने वाला अग्नि है वो अलग है। बीमारी अगर है तो उसके जो लक्षण है या बीमारी की अवस्था वो भी अलग अलग है। यहाँ तक कि मौसम बदल रहा है तो कोई भी एक हेल्थ ड्रिंक या कोई भी एक डिटॉक्स वाटर सबके लिए काम नहीं कर सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर प्री डायबिटीज़ है या फिर आपको फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, आपके डाइजेशन को बूस्ट करना है यानी पाचन क्रिया को अच्छी रखनी है, तो इसके लिए आप रोज़ सुबह एक डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मेथी दाना, दालचीनी, जीरा और गिलोय। गिलोय आप फ्रेश ले सकते हैं या फिर गिलोय का जो चूर्ण है वो भी आप ले सकते हैं। तो रात को सोने के पहले 2 कप पानी में आपने लगभग आधा चम्मच मेथी दाना इसमें सोक करना है, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा इसमें डालना है, पाव चम्मच जीरा आपने इसमें डालना है और जो गिलोय है इसको बारीक करके या इसके छोटे टुकड़े करके वो भी आपने इसमें भिगो के रखना है। अब सुबह ये जो 2 कप पानी हमने लिया था वो आपने उबालने के लिए रखना है। लगभग आधा कप बचने तक आपने इसे उबालना है और फिर छान के सुबह खाली पेट आपने इसका सेवन करना है। अब देखिए, इसमें जो गिलोय है तो गिलोय को आयुर्वेद में रसायन औषधि माना गया है। ये वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। और जो मेथी दाना है या जीरा है, दालचीनी है, ये पाचन क्रिया को अच्छी रखने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, फैट लॉस के लिए भी मदद करती है। तो रोज अगर आप इस तरह का ये काढ़ा लेते हैं तो आप इसे कंटिन्यूस 15-20 दिन आप इसे रख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा 8-10 दिन का गैप देके फिर से भी आप इसे ले सकते हैं। अगर आपकी कफ की प्रकृति है या कफ के कारण होने वाली कोई विकृति यानी बीमारी है, जैसे अगर आपको सर्दी खांसी बार बार होती है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम है या एनर्जी लेवल कम रहती है, सुबह आलस रहता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, तो आप एक ग्रीन टी बना के ले सकते हैं। तो लगभग आधा ग्लास ग्रीन टी बनाने के लिए आपको 2 ग्लास पानी लेना है। इसमें आपने जो पुदीने के पत्ते हैं वो हमें चाहिए, फिर चाहिए तुलसी के पत्ते और लेमन ग्रास। इन तीनों के छोटे टुकड़े बना के आपने इसको पानी में डालना है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा जो अदरक है उसको कद्दूकस करके वो भी आप मिलाएं। साथ ही में जो लौंग है, काली मिर्च, दालचीनी, इन तीनों को हल्का बारीक करके इसको भी आपने इसमें मिलाना है और आपके स्वाद के अनुसार थोड़ा सा गुड़ आपने इसमें डालना है। इसे आपने तब तक उबालना है जब तक ये 1/4 यानी आधा ग्लास ना बच जाए और फिर इसे छान के आपने इसमें थोड़ा सा नींबू का रस अगर आपको पसंद है तो उसमें मिलाना है। और ये जो गरम गरम काढ़ा या ग्रीन टी है इसे आपने सुबह खाली पेट लेना है। तो आपकी एनर्जी बढ़ने के लिए, एक फ्रेश फीलिंग आने के लिए, यहाँ तक कि जो सर्दी खांसी की तकलीफ है वो कम होने के लिए बहुत अच्छे से मदद मिल जाती है। हमारा अगला जो डिटॉक्स वाटर है वो है काले मुनक्के से बना हुआ सूप। तो इसके लिए रात को लगभग 10 से 20 काले मुनक्के अपने आधा या 1 ग्लास पानी में भिगो के रखना है और सुबह आपने इसे उबालना है। लगभग आधा बजने तक आपने इसे उबालना है और फिर इसे छान के लेना है। इसमें आप आपके पसंद के अनुसार स्पाइसेस आपने मिक्स करना है। तो जैसे कि धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक, ये आपने इसमें मिलाना है। चलिए देखते हैं कि ये जो मुनक्के से बना सूप है इससे आपको क्या फायदे मिलेंगे। द्राक्षा यानी जो मुनक्का है ये शरीर में वात, पित्त और रक्त विकारों का नाश करता है। तो अगर आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है, वात के कारण दर्द है, बहुत ज्यादा रूखापन है, तो इसको ये कम करता है। दूसरा है अगर पित्त बढ़ा हुआ है और पित्त के कारण शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, जलन है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है या फिर आपको प्यास बार बार लगती है, पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती, तो उस पित्त दोष को भी ये बहुत अच्छे से कम करता है। साथ ही में अगर किसी का रक्त धातु बिगड़ गया है, जैसे कि रक्त के कारण आपको कोई तकलीफ है, महिलाओं में पीरियड के समय स्राव बहुत ज़्यादा रहता है और उसके कारण थकान होती है, या फिर अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो इस अवस्था में आप इसे जरूर ले। जिन लोगों का पेट ठीक से साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रहता है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी रेसिपी है। तो मुनक्का माइल्ड लैक्सेटिव है यानी मृदु विरेचक है, तो इससे पेट अच्छे से साफ होने के लिए भी मदद मिल जाती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या जिनको हृदय से संबंधित कोई तकलीफ है या फिर ब्लॉकेजेस वगैरह है या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, जिनको वेट लॉस करना है, तो उन सब के लिए अर्जुन की छाल से बना हुआ जो काढ़ा है वो बहुत अच्छा है। अब देखिए, आयुर्वेद में अर्जुन का प्रभाव जो है वो रुद्र बताया हुआ है
यानी ये हृदय के लिए बहुत अच्छी औषधि है। तो आपने जो इसका जो भरड़ है यानी जो मोटा पाउडर है वो लेना है। तो लगभग आधा से 1 चम्मच अर्जुन की छाल का भरड़ आपने लेना है। इसको 2 कप पानी में डाल के आपने इसको उबालना है। लगभग आधा कप बचने तक आपने इसे उबालना है और फिर छान के सुबह खाली पेट आपने इसका सेवन करना है। तो ये हृदय के लिए बहुत अच्छी औषधि है। साथ ही में बीपी, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी आपके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको बार बार प्यास लगती है, गला सूखता है या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा जलन रहती है या फिर बार बार बुखार आता है, तो ऐसे सभी अवस्थाओं में आप धान्य हींग का सेवन कर सकते हैं। यानी जो धनिये से बना हुआ पानी है उसका सेवन आप कर सकते हैं। तो इसके लिए धनिये के जो बीज है यानी जो कोरिएंडर सीड्स है, तो लगभग आधा या 1 चम्मच सीड्स रात को आपने 1 गिलास पानी में भिगो के रखने हैं और फिर सुबह इसे छान के इस पानी का आपने सेवन करना है। अगर आपको अजीर्ण है, अपच है या फिर पतले दस्त हुए हैं, तो फिर आप ये जो धनिये का पानी है इसमें थोड़ा सा जीरा मिला के सुबह इसे उबाल के छान के इस पानी का भी सेवन कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में वात दोष बढ़ने के कारण आपको दर्द होता है, तो ऐसी अवस्था में आप मोरिंगा का सेवन कर सकते हैं। मोरिंगा यानी सहजन, तो सहजन के पत्तों का चूर्ण बना के इसे लगभग 1 से 3 ग्राम की मात्रा में यानी पाव से आधा चम्मच हल्के गुनगुने पानी में डाल के इसका सेवन आपने सुबह खाली पेट करना है। अब देखिए मोरिंगा जो है ये वात दोष को कम करता है, इसके साथ ही हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है यानी जो जठराग्नि है इसको बढ़ाने के लिए भी मदद करता है। तो ये संधिवात में भी बहुत अच्छा है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा है कि जो आमवात यानी जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसमें भी आपका पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग इसको कम करने के लिए ये मदद करता है। अगर आपको मोरिंगा पाउडर की टेस्ट इतनी अच्छी नहीं लगती, तो ये जो आपने इसको पानी में मिलाया है इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला के भी आप इसका सेवन सुबह खाली पेट करें और फिर अच्छी भूख लगने तक कुछ भी ना खाए। सिर्फ इसमें सावधानी एक ही रखनी है कि इसकी जो तासीर है ये गर्म है, तो जिन लोगों को पित्त की तकलीफ है, जलन होती है, तो उन्होंने इसे अवॉइड करना है। जिन लोगों को आमवात की तकलीफ बहुत ज़्यादा है, उनको दर्द या स्वेलिंग या स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहता है, वो लोग एक और काढ़ा भी बना के ले सकते हैं। यह है गिलोय और सौंठ का काढ़ा। तो इसके लिए आपने जो सौंठ है यानी जो ड्राई जिंजर है उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के लेना है, और जो गिलोय है तो गिलोय का स्टेम अच्छे से धो के इसके भी छोटे टुकड़े आपने बनाने हैं। और 2 कप पानी लेके इसमें आपने ये जो गिलोय के टुकड़े और सौंठ के टुकड़े इनको मिला के इसको उबालना है। जब तक आधा कप ना बच जाए तब तक आपने इसे उबालना है और फिर इसको छान के इसका सेवन आपने करना है। अब देखिए इसमें जो सौंठ है इसे दीपन, पाचन, वात को कम करने वाली बताया हुआ है, तो ये डाइजेशन को तो बूस्ट करती है, साथ ही में पेन को कम करती है। और जो गिलोय है वो तो हमने देखा कि ये रसायन औषधि है, ये तीनों दोषों को कम करती है, तो ये बहुत अच्छी है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है और आमवात की भी तकलीफ है, तो वो लोग इस काढ़े में एरंड का तेल यानी जो कैस्टर ऑयल है वो 1 चम्मच मिला के सुबह खाली पेट आप इसे ले सकते हैं। कम से कम 3 से 7 दिन आपने इस तरह से ये जो कैस्टर ऑयल है ये इसमें मिलाना है। लेकिन अगर किसी को पतले दस्त है या फिर मरोड़ रहती है, तो उन्होंने इसमें कैस्टर ऑयल का समावेश नहीं करना है। अगर आपको बार बार सर्दी खांसी की तकलीफ रहती है, कफ रहता है या फिर आपको वेट लॉस करना है, तो इसके लिए शहद का पानी भी आप ले सकते हैं। अब देखिए काफ़ी लोग वेट लॉस के लिए शहद का पानी वैसे भी लेते हैं, लेकिन इसे लेने का सही तरीका क्या है? तो शहद को आपने कभी भी गर्म या गुनगुने पानी में मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये एक तरह का विरुद्ध आहार है। पानी आप उबाल के ले सकते हैं, उबालने के बाद उल्टा वो डाइजेशन के लिए और अच्छा बन जाता है। तो पानी आप उबाल के ले, फिर उसे रूम टेम्परेचर पे आने दे, फिर उसके बाद इसमें 1 चम्मच शहद डाल के इसका आपने सुबह खाली पेट सेवन करना है। अब ये जो शहद है ये भी कफ को कम करता है, तो वेट लॉस के लिए भी ये मदद करेगा, या तो फिर सर्दी खांसी जैसे कफज विकारों को कम करने के लिए भी मदद करेगा। अगला जो डिटॉक्स वाटर है वो है सुवर्ण सिद्ध जल। सुवर्ण यानी सोना यानी गोल्ड, तो सोने से सिद्ध किया हुआ पानी आपने सेवन करना है। ये बहुत इफेक्टिव है। इसके लिए आपने एक छोटा सा टुकड़ा यानी जो 24 कैरेट गोल्ड का छोटा टुकड़ा है, कॉइन है या रिंग है, इसको आपने पानी में उबालना है। तो आधा या 1 लीटर पानी आपने लेना है और इसको सोना डाल के उबालना है जब तक कि इसका आधा ना बच जाए। कम से कम आप 15-20 मिनट इसे उबाल के उस पानी का सेवन आपने करना है। हमने जितने भी ये डिटॉक्स वाटर बताए उसका सेवन आपने उतनी ही मात्रा में करना है जितनी आपकी सुबह की प्यास है, तो उतना ही आपने इसे लेना है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो सुवर्ण सिद्ध जल है
इसके सेवन से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। आयुर्वेद में जो सोने के औषधि गुणधर्म बताए हुए हैं तो इसमें इसे शीतल कहा गया है, यानी इसकी जो तासीर है ये ठंडी है, ये ब्रूहन करने वाला है, शरीर के सभी धातुओं को ये बढ़ाने वाला है, शुक्र धातु को भी ये बढ़ाता है, इसे वृक्ष कहा गया है। यहाँ तक कि महिलाओं में भी गर्भाशय को बल देने वाला है। गर्भावस्था में भी आप इसे सेवन कर सकते हैं क्योंकि आपके होने वाले बच्चे के लिए भी ये बहुत अच्छा है। साथ ही में ये आंखों के लिए अच्छा है, हृदय के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपका मन शांत होने के लिए भी आपको इसकी मदद मिलेगी। स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। वात पित्त कफ इन तीनों दोषों में ये बहुत अच्छा है। साथ ही में ये रसायन यानी एक तरह का ये टॉनिक है। जो भी क्रॉनिक डिसीजेस है, जब शरीर का रीजनरेशन, बॉडी का हीलिंग हो रहा है, तब भी आप ये सुवर्ण सिद्ध जल ले सकते हैं। अब इसे बच्चे भी ले सकते हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, सभी के लिए ये बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि हर मौसम में आप इसका सेवन कर सकते हैं। हमारा आखिरी जो डिटॉक्स वाटर है वो है तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी, जो आज के समय में बहुत पॉपुलर है। अब देखिए आयुर्वेद में जो तांबा है इसके जो गुणधर्म बताए हुए हैं तो ये गर्म तासीर का है, इसमें लेखन कर्म है। यानी अगर किसी के शरीर में कफ बढ़ा हुआ है या मोटापा है या जिनको लीवर से संबंधित कोई तकलीफ है, जिनके शरीर में कृमि यानी वर्म्स है या जिनको वेट लॉस वगैरह करना है, तो इन सभी के लिए इसमें रखा ये जो पानी है ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी है, जलन होती है या फिर अल्सर की वगैरह तकलीफ अगर आपको है, महिलाओं में मासिक स्राव अगर ज़्यादा जाता है, तो इन अवस्थाओं में आपने ये जो तांबे का पानी है इसका सेवन नहीं करना है। एक बात हमेशा कही जाती है, अति सर्वत्र वर्जयत, यानी अगर कोई भी चीज़ अच्छी समझ के आप उसको हमेशा लेते हैं तो आपके लिए वो सही नहीं है। तो अच्छी तरह से सोच समझ के आपके लिए कौन सा डिटॉक्स वाटर सबसे अच्छा है तो उसका सेवन आपने करना है। वो भी जितनी आपकी प्यास है उतना ही आपने लेना है। एक 15-20 दिन लेके कुछ दिनों के लिए आपने इसको गैप ज़रूर देना है ताकि आपको इसके सभी फायदे मिल सके लेकिन कोई भी नुकसान ना हो। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने 10 तरह के डिटॉक्स वाटर के बारे में जाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।